गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था और हमें कौन सा सेटअप मिला। तो दोस्तों, हमारा क्लियरली एक डिस्कशन था कि अगर बैंक निफ्टी इसी किसी जोन में ओपन हो जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, हमने डिप का वेट करना है। 2 दिन जो ऊपर की तरफ रैली चल रही है उसकी वजह से हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और एक डिप का वेट करेंगे और डिप मिलने के बाद फिर देन हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। और डिप का हमने कहाँ तक हमने एंटिसिपेट किया था कि 41,250 तक का जो लेवल है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ तक का डिप मिलता है तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और फिर ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो हमने डिस्कस किए थे कि 41,630, 730 एंड ऊपर के जो टारगेट्स हैं। ठीक है, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने क्या किया दोस्तों, ये यहाँ पर प्राइस एक्शन आप ढंग से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर खुली बैंक निफ्टी, ऊपर जाके 730 के आसपास ही बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन ले लिया। ओके, और यहाँ सीधा यहाँ 250 तक का हमें एक डिप मिल गया। तो यहाँ तक का सेटअप वाज ओके, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई तो मार्केट ऊपर नहीं गई, फिर नीचे आ गई, एसएल हिट किए, 2-3 बार 4 बार एसएल हिट किए, इतना कुछ सिग्निफिकेंट अप मूवमेंट हमें नहीं मिला और नीचे की तरफ ही आके इस लेवल के आसपास 41,367 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, ये ऐसे कुछ दिन आते हैं जो एक्चुअली हमें अवॉइड करने के दिन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वोलेटिलिटी के अलावा और कुछ नहीं, पूरा दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे टाइम डिके होता रहा और लोग ट्रैप होते रहे। अब मार्केट थोड़ी सी ऊपर बढ़ गई तो चलो कॉल लेता हूँ, कॉल ले लिया लोगों ने, कॉल का एसिड हिट हो गया, लेकिन 250 के नीचे तो मार्केट जा नहीं रही है, फिर से ऊपर जा रही है तो लोगों को होप्स दिखाई देते हैं कि अब हो सकता है कि ये ऊपर 700 को टच करे, अब आज का हाई ब्रेक करे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल पे कॉल लोग लेते गए। कुछ लोगों को लगा कि यार ऊपर से रिजेक्शन ले रही, यहाँ पे पुट लेता हूँ, लेकिन नीचे ब्रेक नहीं किया। और अगर अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया होगा तो कॉल और पुट दोनों के जो प्रीमियम्स थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे आज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे कि थोड़ी सी एक कैंडल ऊपर गई तो ऊपर बढ़ता था प्रीमियम, लेकिन दूसरी कैंडल थोड़ी सी अगर नीचे आ गई तो उसमें प्रीमियम में बहुत ज़्यादा गिरावट होती थी। ठीक है, तो दोनों तरफ आज लोगों के यहाँ पर प्रीमियम मतलब अपने एसएल हिट हो चुके हैं। ठीक है, तो और जिन लोगों ने कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे वो भी कुछ ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर नहीं किए हैं, बहुत छोटा सा प्रॉफिट किसी ने अगर यहाँ क्विक स्कैल्पिंग की है तो बुक किया होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई थी और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने बुक किया था। तो लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब ये एक ट्रेंड में मार्केट चल रही है तो यहाँ पे मैं पुट लेने का प्लान कभी नहीं करूँगा, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, मैंने इससे पहले भी बहुत बार बोला है कि अपनी आदत उससे बिगड़ जाती है। क्या पता, ये आइडियल सेटअप पुट का है नहीं, सीरियसली मानो तो ये आइडियल सेटअप है नहीं। रीजन क्या है कि यहाँ से नीचे आके थोड़ा सा 50-60 पॉइंट का डिप मार के यहाँ से रिवर्स हो सकती थी, उसके नीचे आके 100 पॉइंट से रिवर्स हो सकती थी, या 250 से जो ये रेंज बाउंड हो गई यहाँ से रिवर्स होकर और ऊपर निकल जाती थी। ठीक है, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारे पास क्या है, हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमें चार्ट दिखाता है उसके ऊपर हम काम करते हैं। और वो प्रोबेबिलिटी क्या थी कि 2 दिन का मूवमेंट ये होने के बाद कि यहाँ पर डिप ले ले, और ये लेवल बिल्कुल आइडियल लेवल था, ये पिछले दिन का यहाँ पर एक फ्लिप लेवल हो चुका था, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाए। तो मार्केट ने पहला जो काम था वो तो सही से किया, लेकिन उसके बाद हमें कोई मूवमेंट नहीं मिली। ठीक है, तो ऐसे दिन जो होते हैं, ये अगर एक बार हमें पता चले कि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड हो चुकी है तो यहाँ पे ना कॉल की एंट्री लेनी है ना पुट की एंट्री लेनी है। मैंने बार बार आज अपने टेलीग्राम चैनल पे लोगों को बताया था कि यहाँ पे ट्रैप मत होना, ये बस एसएल हंटिंग चल रही है, ऊपर की तरफ एसएल हिट हो रहा है, नीचे की तरफ एसएल हिट हो रहा है, प्लीज बचें इससे, अवॉइड। ठीक है, फिर भी कुछ लोग लगे रहे, अंधाधुंध ट्रेडिंग, अगर थोड़ा सा नीचे आ गई तो पुट ले लो, थोड़ा सा ऊपर जा रही है तो कॉल ले लो, और फिर इससे कुछ नहीं होता, लॉस के ऊपर लॉस ऐड होता जाता है और बहुत ज्यादा लॉस एट द एंड ऑफ द डे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे जब रेंज बाउंड कुछ सिनारियो मिलता है, ये तो तकरीबन 200-250 पॉइंट की रेंज थी, इस रेंज के बाहर बैंक निफ्टी ने कोई मूवमेंट नहीं दिया। तो ऐसे दिन जो होते हैं वो अवॉइड करने के होते हैं। हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ट्रेड करेंगे, ना कि मार्केट के।
जो हमारा सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से अगर हमें मार्केट मिलती है तो हम ट्रेड लेंगे, ना कि जब मार्केट मार्केट देखो मार्केट कभी बंद नहीं होगी। 9:15 बजे जो बैंक निफ्टी खुलनी है, आपका चार्ट 3:30 बजे तक कंटिन्यू कुछ ना कुछ बनाता रहेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप हर एक दूसरे मिनट पे हर एक कैंडल के ऊपर ट्रेड लोगे? डेफिनेटली नहीं। इससे क्या है, डिसिप्लिन खराब हो जाती है एंड लॉस में एडिशन हो जाती है, लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एनीवेज, तो ऐसे टाइम को अवॉइड करना होता है। जब रेंज ब्रेकआउट हो जाएगी तो हम ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख लेंगे। तो अभी कल किस तरीके से काम करना है, तो दोस्तों पिछले 2 दिन का मोमेंटम था, इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी थी कि इसके ऊपर हम कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। अब यहाँ पे ये जो लेवल है 550 वगैरह का जो है 41,500 550 का, ये एक रेजिस्टेंस हो चुका है। उसके ऊपर फिर 41,630 650 देन 730, ये पूरे रेजिस्टेंसेस हो चुके हैं। ठीक है, एंड ये जो आज के दिन का जो चार्ट है, इससे क्या समझ में आता है कि ये पूरा कंफ्यूजिंग मार्केट था। ठीक है, पूरा कंफ्यूजिंग मार्केट था। यहाँ पर अगर बायर्स में पावर थी तो बायर्स इसको आज के हाई के आसपास भी लेने में नाकाम रहे हैं। ठीक है, सॉरी। तो इसका मतलब है ना, बायर्स में कॉन्फिडेंस है, लेकिन इस लेवल को मार्केट ने होल्ड किया है एक होप जगाने के लिए, इसके नीचे भी नहीं आए। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि इस लेवल पे थोड़े बहुत बायर्स बैठे हैं, लेकिन ऊपर सेलर्स भी बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस दोनों में नहीं है, ये कंफ्यूजन का ये स्टेट है। तो अभी काम कैसे करें? अगर कल फ्लैट खुलती है मार्केट तो वेट करना है, कुछ नहीं करना है, इमीडिएटली कुछ नहीं करना है। फ्लैट खुलती है और अगर 41,250 को ब्रेक करते, 250 के नीचे एक 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग आपको मिलता है, तो पुट की पोजीशन में हम बैठ सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे फिर जो टारगेट रहेगा 41,000 के टारगेट हमें मिल सकते हैं, और 41,000 के नीचे फिर 40,800, देन 40,680, देन 40,600 तक के लेवल आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर ये 41,250 को ब्रेक किया तो, अगर यहां से फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू करती है बैंक निफ्टी, तो जाने दीजिएगा, इमीडिएटली कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है। ठीक है, इमीडिएटली कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है। देखना है कि ऊपर कहां तक सस्टेन हो रही है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, वेट फॉर अ स्विंग्स। अगर ऊपर जाने के बाद जब भी ये 730 के लेवल को ब्रेक करेगी और 730 के ऊपर अगर ये एक 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग देते हैं, तब हम कॉल के बारे में सोचेंगे। और ऊपर फिर 41,900 950 42,000 तक के टारगेट हमारे हो सकते हैं। उसके ऊपर भी निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो, लेकिन 40, कल भी मैंने बोला था कि 41,900 से 42,000 का लेवल जो है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर यहाँ से उसके ऊपर अगर मिलती है तो प्लीज आप अपना प्रॉफिट वहां पर बुक कर सकते हैं। उसके ऊपर जाने के बाद आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने की। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं 41,730 के आसपास, यहाँ इस किसी लेवल के आसपास अगर खुलती है, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखनी है। गैप अप खुलने के बाद अगर 730 को ब्रेक करती है, उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, फॉलो अप आ जाता है, तो देन वी कैन गो फॉर कॉल। ऊपर के टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे, फिर और भी 42,000 के ऊपर भी 42,230 250 तक के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर गैप अप ओपन होके अगर 730 को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो। लेकिन अगर गैप अप खुलने के बाद फिर से 730 के पास रिजेक्शन लेती है, तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो पुट की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फिर आज के क्लोजिंग तक के आपके इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 550 के आसपास का, 530 550 का जोन, और उसके नीचे फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके नीचे फिर बाकी के टारगेट्स आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पुट की पोजीशन बनाते हो, एक हल्का सा डिप लेके अगर आपका एसएल हिट हो जाता है और 730 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है, तो डेफिनेटली अपनी पोजीशन को कॉल में कन्वर्ट करना है और ऊपर के टारगेट्स कैप्चर करने हैं। अगर गैप डाउन खुलती है और 250 के नीचे खुलते हैं, डेफिनेटली विल थिंक अबाउट पुट, लेकिन एक पुल बैक का वेट करना है। जो सेफ ट्रेडर्स है, एक पुल बैक का वेट कीजिए, देख लीजिए रेजिस्टेंस कहां पे ले रही है, एंड रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद, एक पैटर्न बनने के बाद फिर पुट की पोजीशन हम बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे। तो बैंक निफ्टी में ये हमारी स्ट्रेटेजीज रहेगी। चलिए बात करते हैं कि निफ्टी के लिए हमारा डिस्कशन क्या था, और निफ्टी में हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिली थी आज। तो दोस्तों निफ्टी में हमारा क्लियर कट डिस्कशन था कि अगर फ्लैट खुल के निफ्टी अगर नीचे आती है, तो हमने प्लान किया था कि 17,730 से 750 तक का जो जोन है, यहाँ पर कहीं हम सपोर्ट ढूंढेंगे। ओके, तो जो
लो लगाया था इनिशियली, तो 17,013 तक का लो निफ्टी ने लगाया था, यहाँ से थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर 1700 का जो लेवल है वो निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। कंप्लीट निफ्टी का चार्ट भी रेंज बाउंड ही था, ठीक है, ये पूरा रेंज बाउंड मार्केट था। तो मुझे नहीं लगता है निफ्टी में भी किसी को कुछ ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी मिली होगी, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट मिला होगा। बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एसएल हंटिंग का ही काम आज हुआ है। प्रीमियम डीके भी अच्छा खासा हुआ है और कंफर्म कॉन्फिडेंट मूवमेंट ना पुट के साइड में मिली है ना कॉल के साइड में मिली है, ठीक है। तो निफ्टी के लिए क्या है कि अगर फ्लैट खोल के नीचे आती है इमीडिएटली कुछ भी पोजीशन नहीं बनानी है, देखना है प्राइस एक्शन कि 17,700 के आसपास निफ्टी क्या कर रही है। अगर यहाँ पे सपोर्ट का कोई सिनेरियो यहाँ पे दिखाई देता है तो रिस्की ट्रेडर्स कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये इसी जोन के अंडर है, ठीक है, इसी जोन में आ जाएगी। फिर वहां पे फिर से ऊपर नीचे नाटक शुरू कर दिया निफ्टी ने तो कल का दिन भी ऐसे वेस्ट हो जाएगा। तो कंफर्म कॉल की पोजीशन कहाँ पे बन सकती है, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद अगर निफ्टी 17,800 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है और उसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देती है तो फिर हम ऊपर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन टारगेट छोटे छोटे रखनी है। निफ्टी में आप 50 पॉइंट्स के टारगेट्स रख सकते हो, वहां पर आप छोटे छोटे टारगेट्स बुक करके ट्रेल कर सकते हो। और बैंक निफ्टी में 100 to 150 पॉइंट्स के टारगेट स्पॉट में आपने रखने हैं, ठीक है। जब तक ये कंफर्म कॉन्फिडेंट मूवमेंट का एक डायरेक्शन में नहीं मिलता ना तब तक छोटे छोटे टारगेट बुक करना जरूरी है। अगर 17,800 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बनाते हो तो 17,870 880 के आसपास जो है वो आपने प्राइस एक्शन देखना है। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ योर क्वांटिटी यू शुड बुक, और उसके ऊपर निकल जाते हैं तो फिर 17,900 930 एंड 950 तक के टारगेट्स आप ऊपर कवर कर सकते हो, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। 18,000 जो है 17,970 से 18,000 का जो जोन है 30 पॉइंट्स का, इट इज अ मेजर रेजिस्टेंस, वहां पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है एंड 17,700 को ब्रेक करती है तो उस कंडीशन में हम डेफिनेटली पुट की पोजीशन ले लेंगे विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर नीचे आपको 17,600 देन 550 देन 500 17,500 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर 17,700 के नीचे निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो अगर गैप अप खुलती है तो देखना है प्राइस एक्शन अगेन 17,000 कहीं 870 900 के आसपास खुलती है, यहाँ पर अगर निगेटिव कैंडल बनाती है तो डेफिनेटली पुट, फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स पकड़ने हैं, और गैप अप खुलने के बाद जहां जिस लेवल पे खुली है उसको अगर ब्रेक करती है एंड ऊपर का मूवमेंट कंटिन्यू करती है तो देन कॉल की पोजीशन में बैठना है एंड ऊपर के टारगेट्स सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और 700 के नीचे खुलती है तो डेफिनेटली पुट। जो सेफ ट्रेडर्स है एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं एंड पुल बैक कंफर्म होने के बाद, रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद फिर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, तो स्टॉप लॉस नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे। लेकिन ओके, ये मैंने बैंक निफ्टी में बताना भूल गया मैं, ये गैप डाउन खुलने के बाद अगर फिर से इसी रेंज में अगर आती है ना निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो ये आज का जो रेंज था कम से कम इस रेंज का ब्रेकआउट होने तक कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है। हो सकता है यहाँ तक आके यहाँ से फिर डिप ले ले या यहीं पे वोलेटाइल हो जाए। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मैं बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में ये 41,500 530 का जो जोन है वो एक लेवल है, जो रेंज बनी थी आप देख लीजिए चार्ट पे, वो रेंज ब्रेक होने के बाद ही फिर कॉल की पोजीशन बने। ये मैं कौन से सिनेरियो में बता रहा हूँ, अगर गैप डाउन खुल के अगर फिर इसी रेंज में आती है, निफ्टी में भी सेम है, अगर 700 के नीचे अगर खुलती है और फिर 700 के ऊपर अगर चली जाती है तो कॉल की पोजीशन 17,800 के बाद ही बनेगी, और बैंक निफ्टी में 41,530 के बाद ही यहाँ कॉल की पोजीशन बन सकती है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप रहेगा कल के लिए। अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द maximum people so that everybody will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.